नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे वैसे देखा जाए तो हम लगभग जब सारे मिलके बातें करते हैं तो कई बार हम मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग अपनी बातों में करते हैं या किसी को चिढ़ाने या किसी की विशेषता बताने के लिए करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो मुहावरा, जैसे हम पहला मुहावरा लेते हैं, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि साहब किसी व्यक्ति का बेटा ही उसकी अंधे की लाठी है तो वो एकमात्र सहारा हो गया। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कई बार अपन बोलते हैं दोस्तों के लिए कि उसने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, तो ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। हम आगे देखेंगे अपने मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कई बार अपन देखते हैं कई मित्र अपने या कई साथी ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की प्रशंसा बहुत करते हैं, कहते हैं उसके लिए अपने एक शब्द निकालते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू बनता है। इसी प्रकार देखेंगे आँख का तारा होना, यानी अत्यंत प्यारा होना। यानी अगर 4-5 बहनें हैं, उसका अगर एक भाई होता है तो वो क्या होता है, आँख का तारा होता है, यानी उनको अत्यंत प्यारा होता है। इसी प्रकार देखेंगे आकाश से तारे तोड़ना। आकाश से तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य को सिद्ध करना, यानी कि जो कोई काम ऐसा हो हार्ड हो उसको कर लिया जाए तो उसको कहेंगे इसने तो जैसे आसमान से या आकाश से तारे तोड़ लिए हो। आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ क्या होगा, अत्यंत क्रोध करना या अत्यधिक क्रोध करना, यानी बात बात पे गुस्सा होना। आपे से बाहर होना, वश में नहीं रहना। आपे से बाहर होने का अर्थ होता है वश में नहीं रहना, यानी कि उसको भी गुस्सा अत्यधिक आना। ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। कई बार हम जैसे मैच देखते हैं या किसी कबड्डी क्रिकेट किसी का भी, तो हम कहते हैं ना कि साहब उसने टीम ने तो ईंट से ईंट बजा दी, यानी कड़ा मुकाबला किया। उड़ता तीर लेना, यानी कि अनावश्यक विपत्ति मोल लेना, यानी कि बात नहीं हो उसमें अगर यश कर लिया जाए और विपत्ति आती क्या होती है, उड़ता तीर मोल ले लिया। उसी प्रकार एडी से चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। कई बार हम देखते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास नहीं होते हैं तो बहुत जोर लगाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इसने एडी से चोटी तक जोर लगाया। या किसी कैंप्स के अंदर पे खेलते हैं कर फुल जोर लगाते हैं, उसको कहते हैं एडी से चोटी तक जोर लगाना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, यानी कि कोई विपत्ति है उसको जानबूझ के मोल लेने को क्या कहते हैं, ओखली में सिर देना। कमर कसना। कमर कसना है का मतलब होता है तैयार करना, जैसे युद्ध के लिए अपन तैयार होते हैं, सामने कमर कस लिए हम युद्ध के लिए तैयार है। कान पकड़ना। कान पकड़ना का अर्थ होता है गलती स्वीकार करना। गलती स्वीकार करना, कई बार कुछ गलती कर लेते हैं तो सॉरी बोल देते हैं, तो वो क्या है, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। आगे देखेंगे कोड में खाज होना। कोड में खाज होना यानी कि दुख में और दुख होना, जैसे कि अगर किसी की विपदा आ गई और उसके साथ दूसरी को और घटना घटित हो जाए तो उसके लिए अपन बोलते हैं कोर्ट में काज हो गई है, यानी दुख में और दुख बढ़ गया। कुएं में भांग पड़ना, यानी सबकी मति भ्रष्ट होना, यानी किसी बात को लेकर सभी की अगर राय गलत हो तो कहते हैं कि शायद इस पूरे कुएं में ही भांग पड़ चुकी है। खाक में मिलना। खाक में मिलना का अर्थ होता है नष्ट होना, यानी कि युद्ध के अंदर होता है, जैसे किसी को नष्ट कर जाता है तो उसको तो हमने खाक में मिला दिया। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करने का क्या मतलब होता है कि नहीं, कठोर परिश्रम करना। गाल फुलाना, यानी गाल फुलाने का भी क्या अर्थ होता है, गुस्सा करना, यानी कोई बात पे गाल फुला के बैठ गया, यानी उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा करने लग गया। चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होने का मतलब होता है बेशर्म होना, यानी कई बार हम देखते हैं व्यक्ति अपने समाज परिवार या किसी साथी में तो किसी कुछ भी कहो वो बेशर्म से हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं साहब चिकना घड़ा है, इसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता है। अब है चारों खंडित होना। चारों खंडित यानी बुरी तरह हारना। कई बार अपन देखते हैं कोई सा भी मैच होता है, उसमें अगर टीम एक तरफ हारती है तो कहते हैं साहब उसके चारों खंडित कर दिए, उनको तो इस तरह बुरी तरह हरा दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, छाती पर सांप लौटाना, यानी कि ईर्ष्या करना, यानी किसी से ईर्ष्या होती है तो कहते साहब उसकी छाती पे तो सांप लौट रहे हैं, यानी वो ईर्ष्या कर रहा है। टका सा जवाब देना, यानी साफ साफ मना कर देना। किसी व्यक्ति को या किसी दोस्त को अपन कहते हैं तो साफ साफ मना कर देता, तो अपन कहते हैं कि उन्होंने टका सा जवाब दे दिया, यानी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब देखना ताव देखना। ताव देखना यानी अपन कई बार किसी व्यक्ति का अंदाजा लगाते हैं तो उसके लिए अपने प्रयुक्त होता है ताव देखना, यानी उसका हमने अंदाजा लगा लिया है। तलवे चाटना। तलवे चाटना होता है खुशामद करना, यानी किसी की खुशामदी करना, यानी किसी बातों को
वो करना यानी उसके तलवे चाटना है। दाल में काला होना, दाल में काला होना का मतलब होता है शक होना। कई बार अपन कहते हैं साहब ये इसमें दाल में काला लग रहा है, यानी किसी पे शक हो रहा है। और एक होता है ना दाल ही काली होना, यानी पूरा ही सिस्टम खराब होना। तो ये यहाँ पर शक होने के अर्थ में आया दाल में काला होना। दाना पानी छोड़ना, दाना पानी छोड़ने का देखो शाब्दिक अर्थ भी देखा जाए शायद इसने खाना पीना छोड़ दिया, यानी अन्न जल त्यागना। यानी कोई आदमी जब खाना पीना छोड़ देता है, उसकी मृत्यु नजदीक हो जाती है, तो उसको कहते दाना पानी छोड़ दिया, यानी अन्न जल उसने त्याग दिया है। अब हम देखेंगे पीठ दिखाना। पीठ दिखाने का अर्थ होता है भाग जाना। जैसे युद्ध क्षेत्र में कई बार शत्रु जब भाग जाता है तो उसने अपनी पीठ दिखा दी, यानी वो हार गया यानी भाग गया। अब है बेड़ा पार होना। कई बार अपन नॉर्मली बोलते हैं साहब उसने मेरा बेड़ा पार लगा दी, उसने मेरी नैया पार लगा दी, तो उसके लिए आता है कष्ट से मुक्ति मिलना, यानी अपनी उस कष्ट से मुक्ति मिल गई है तो अपना बेड़ा पार हो गया। अब है मैदान मारना, यानी जीतना। जीतना हर सेक्टर में, एग्जाम हो, लड़ाई हो, खेल हो या किसी प्रकार की एक्टिविटी हो, तो उसने मैदान मार लिया यानी वो जीत गया है। लकीर का फकीर होना, यानी पुरातन पंथी होना, यानी कोई बात को कह दी उस पर अड़े रहना, उसको स्वीकार नहीं करना। कहते सही तो लकीर का फकीर, इसने जो कह दिया सो कह दिया। अब है शेर के कान कतरना। शेर के कान कतरना, देखो शेर वैसे भी एक बहादुर, एक खूंखार जानवर होता है, और उसके भी कान कतर दे, इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो उसका क्या होता है कि चालाक व्यक्ति होना, यानी चालाक व्यक्ति ही हो सकता है जो शेर के कान कतर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो शेर के कान कतर दे, यानी कि मतलब बहादुर क्या कहेंगे, चालाकी से काम कर लेगा, उसको शेर के कान कतरना कहेंगे। सिर आंखों पर लेना, सिर आंखों पर लेना यानी सम्मान देना। अगर जैसे अपना कोई सम्मानीय व्यक्ति आता तो कहते साहब उसको सिर आंखों पे लिया वहां पर, यानी उसको खूब सम्मान दिया। अब है सिक्का जमाना। सिक्का जमाने का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। कई बार जैसे अपना मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कई मंत्री ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव चलता है, तो कहते साहब इसका सरकार में सिक्का चलता है या सिक्का जमा रखा है। हवा से बातें करना, हवा से बातें करने का मतलब है तेज गति से चलना। अब जैसे कई बार अपन देखते हैं ना जो नवयुवा होते हैं जो मोटरसाइकिल गाड़ी को बड़ी तेज चलाते, कहते शायद तो हवा से बातें करता है। आगे है हाथ पीले करना। ये देखो हाथ पीले करना एक आम भाषा में भी प्रचलित है कि जैसे किसी लड़की का विवाह कर दिया जाता है तो क्या सब इसके हाथ पीले कर दिए। अब है हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब होता है पश्चाताप करना, यानी कोई बात अगर जैसे हाथ से निकल गई या कुछ हो गया तो हाथ मलते रह गए, नहीं उस चीज का हमें अफसोस ही होता है, तो उसे कहते हैं हाथ मलना। अब है गले मड़ना। गले मड़ने का मतलब होता है जबरन कार्य सौंपना। कई बार अपन देखते हैं ना काम नहीं ले जाते लेकिन उसको जबरदस्ती दे दिया जाता है, कहते साहब ये तो काम फलाने के गले मड़ दिया है। चल बसना। चल बसने का मतलब होता है मृत्यु होना या मर जाना, उसको कहते हैं चल बसना। अब ऐसा एक जूतिया चाटना। जूतिया चाटने का अर्थ होता है चापलूसी करना, यानी कोई किसी की चापलूसी करता तो उसको बोला जाता है सही तो जूतिया चाटता है। अब है डींग हाँकना। डींग हाँकना यानी व्यर्थ में ही गप्पे मारना। कई बार अपन देखते हैं कई व्यक्ति होते हैं जो डींगे हाँकते रहते हैं, यानी गप्पे मारते रहते बिना काम। ये तो साहब हुए अपने सारे मुहावरे। अब देखो इसमें कुछ नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है उसको हम मोस्टली देखते हैं। एक है पहला होता है मुहावरा, एक वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, और मुहावरे में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन भी होता रहता है। मुहावरा जैसे जिस काल वचन के अनुसार चल रहा है उसके अनुसार इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। ये लिंग किसे आप पुल्लिंग में भी आ सकता है, स्त्रीलिंग में भी आ सकता है, एक वचन के लिए भी आ सकता है, बहुवचन के लिए भी आ सकता है। जैसे अपने देखा पूरे कुएं में भांग पड़ना, ये बहुवचन हो गया। और लिंग में जैसे लिख दिया कि भाई तलवे चाटना, तो इसमें पुरुष और महिला भी हो सकती है। इसी प्रकार क्रिया सूचक शब्द होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पहचान है ना। इसके शब्द क्या होता है ना, यानी आप जितने भी आप देखोगे इसके वाक्यांश में ना मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या होती है कि हर शब्द के पीछे आपको ना मिलेगा, ये इसकी पहचान है। लोकोक्तियों में आपको ना देखने को नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार भाषा की जो लाक्षणिकता होती है वो दर्शाता है क्या, जो भाषा के जो लक्षण होते हैं वो हमें दिखाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं, एक वाक्यांश होते हैं। जो हम जैसे देखेंगे इसमें छाती पर सांप लौटना, ना मिला, इसमें ये क्या हो गया, क्रिया सूचक हो गया। ताव देखना, फिर पीठ दिखाना, हाथ पीले करना। इसी प्रकार हम इधर लेंगे आकाश से तारे तोड़ना, कमर कसना, कान पकड़ना, होना ना। इसके अंत में
निश्चित रूप से आएगा। और इससे देखते आपको पहचान हो जाएगी कि ये मुहावरा है। लोकोक्तियाँ भी इनके सामान्य होती है, वो क्या होती है, एक सामाजिक प्रचलित धारणाओं पे होती है, और ये एक मतलब लक्षणता को दर्शाने वाले होते हैं। तो मैंने आपको ये मोस्ट जो थे मुहावरे मैंने बताए हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन सभी को भी अच्छी तरीके से पढ़ना, इसके अलावा अन्य उदाहरण उनको भी देखना है। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। और अगर किसी प्रकार की समस्या तो वैसे इसमें होती नहीं है, फिर भी आप कुछ समस्या हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखे। सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।